नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना (IAF) के हेलीकॉप्टरों और विमानों के जरिए प्रश्नपत्रों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें डाक विभाग और गृह मंत्रालय के साथ साथ अब वायुसेना की भी सीधी मदद ली जा रही है। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे मालवाहक विमानों और Mi-17 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके गोपनीय प्रश्नपत्रों के बंडलों को देश भर के 20 से अधिक क्षेत्रीय केंद्रों और दूरदराज के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। इस पूरी परिवहन श्रृंखला की कड़ी सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचने तक सुरक्षा का घेरा कहीं भी कमजोर न पड़े। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गई है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों और सी सरफेस हाइट के डेटा से पता चला है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म पानी की एक विशाल लहर कैल्विन वेव्स पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ी है, जिससे समुद्र का जलस्तर और तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मौसमी घटना वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बाधित करती है, जिसके कारण व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है। इसके चलते पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में गंभीर सूखे की स्थिति बन रही है, जबकि अमेरिकी महाद्वीप के तटीय इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नासा और राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA इस बात की लगातार निगरानी कर रहे हैं कि यह अल नीनो कितना मजबूत रूप लेगा, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक कृषि, जल आपूर्ति और चक्रवातों की तीव्रता पर पड़ता है। मुंबई की बेस्ट कर्मचारी यूनियनों द्वारा लंबित मांगों को लेकर बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर औद्योगिक अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। प्रशासन ने इस हड़ताल को रोकने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी, क्योंकि इससे मुंबई के करीब 23 लाख दैनिक बस यात्रियों और 10 लाख बिजली उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। इस स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए मेमा कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बाधित करना पूरी तरह अवैध घोषित किया गया है। कोर्ट के आदेश और मेमा लागू होने के बाद मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और काम पर लौटने वाले कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। नागपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मौलाना हजरत नामक एक तांत्रिक को एयरफोर्स जवान की पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला अपनी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए नागपुर के मानकापुर इलाके में स्थित इस तांत्रिक के पास आई थी, जहां आरोपी ने झांसा देकर उसे बंधक बना लिया। आरोपी मौलाना ने रोती बिलखती महिला को डरा धमकाकर जबरन कलमा पढ़वाया और उसकी मांग का सिंदूर पोंछकर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह का नाटक रचाया। पीड़ित महिला के लापता होने पर जब वायुसेना कर्मी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब नागपुर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर छिंदवाड़ा में छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा और महिला को मुक्त कराया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह बहाल करने के प्रयासों के तहत चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22-23 जून को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर आ रहे वांग यी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। भारत इस साल नवाचार, सहयोग और सतत विकास विषय के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के भी शामिल होने की संभावना है। इस यात्रा के दौरान वांग यी और अजीत डोभाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसे पूर्वी लद्दाख में सैन्य पीछे हटने के समझौतों के बाद दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह पटरी पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।